जय हिंद दोस्तों, कैसे शुरू उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी टेट जनवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी टेट ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। 2011 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और यहाँ से 100% प्रश्न यहीं से आएगा, ये पूरी गारंटी है। एग्जाम पास कराने वाली एकमात्र वीडियो जो कि टॉप 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए यूपी टेट के एग्जाम के लिए। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, शिव अर्पण में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, इसके बाद यही क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। शिव अर्पण में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर है तत्पुरुष समास। शिव अर्पण में तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका समास विग्रह होगा शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए। तो यहाँ पर जो शब्द आया है के लिए, ये कारक चिन्ह है जो कि संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण होंगे सेनापति, सेनापति या जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है सेनापति। इसके अलावा गंगा जल, गंगा जल या भी जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा लंबोदर, इंपॉर्टेंट है लंबोदर या जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है चतुरानन, चतुरानन। ये सभी क्या है? दशानन, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। कर्मधारय समास की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नीलकमल, नीलकमल या जो है कर्मधारय समास है। इसके अलावा महात्मा, महात्मा भी क्या है? कर्मधारय समास है। महावीर, महाकाव्य, ये सभी क्या है? कर्मधारय समास है। अव्ययी भाव समास मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा आजन्म, आजन्म या जो है अव्ययी भाव समास है। इसके अलावा भरपेट, भरपेट, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का एक वाक्य है, राम के प्रति दशरथ का विलाप, सीता का वनवास, राधा का कृष्ण से मिलन, लड़ाई की भेरी घोष। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है करुण रस का एक वाक्य है, करुण रस का वाक्य है राम के प्रति दशरथ का विलाप। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राम के प्रति दशरथ का विलाप। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाले शोक आदि भाव के पारिपाक को करुण रस कहते हैं और दिए गए वाक्य में राम के प्रति दशरथ का विलाप या करुण रस है, या जो है करुण रस है। सीता का वनवास या जो है वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है या पूछा जाता है शुद्धवर्तनी में। राधा का कृष्ण से मिलन संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, राधा का कृष्ण से मिलन संयोग श्रृंगार रस। लड़ाई की भेरी घोष, यहाँ पर है वीर रस या जो है वीर रस का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राम के प्रति दशरथ का विलाप यानी करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूले काश सकलमयी छाई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में और 2020, लगातार यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। फूले काश सकलमयी छाई में कौन सा अलंकार पूछा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जिस पंक्ति में मन मानो मनव, जन जानो जनो शब्द आए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर जो आया मही, मही शब्द आया है तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फूले काश सकलमयी छाई में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जो है ऋतु वर्षा के बाद शरद के आगमन का वर्णन किया गया है। शरद ऋतु में काश के खिले हुए फूल ऐसे मालूम होते हैं जैसे ऋतु वर्षा का बुढ़ापा प्रकट हो गया हो। यहाँ काश जो है, काश के लिए फूल, फूल जो है उपमेय है। ऋतु वर्षा के बुढ़ापे यानी उपमान की संभावना कल्पना की गई है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है।
अनुप्रास अलंकार की बात करें तो यहाँ पर जो होता है वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति यानी वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होते हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होते हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर कह रहा है एक ही शब्द की आवृत्ति हो, तो एक ही शब्द की आवृत्ति हो तो वहाँ पर यमक अलंकार, अर्थ अलग अलग हो। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं कनक कनक ते 100 गुने, कनक 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 ते 100 गुने मादकता अधिकाय। यहाँ पर जो है एक कनक का अर्थ होगा सोना यानी धातु, और दूसरे कनक का अर्थ जो है धतूरा, धतूरा जो कि नशे के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। वहीं बात करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, अभी अभी बताया, वर्णों की आवृत्ति होती है। वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो। श्लेष अलंकार, एक शब्द के अनेक अर्थ हों, एक शब्द के अनेक अर्थ हों, एक शब्द के अनेक अर्थ निकले तो वहां पर श्लेष अलंकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा और चौपाई में कौन सा छंद है? मात्रिक, सोरठा, बसंत तिलका, हरगीत का। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है दोहा और चौपाई में कौन सा छंद है? मात्रिक छंद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ये मात्रिक छंद हैं। दोहा और चौपाई में 4-4 चरण होते हैं। दोहा की बात करें, दोहा जो है पहला और तीसरा चरण, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। टोटल जो है 24 मात्राएं होती हैं। वहीं बात कर लें चौपाई में, चौपाई में 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पर चौथा। तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मात्रिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग नहीं है? सुखी, उपकरण, अपकार, उपकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग नहीं है? सुखी, सुखी शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। इसका मूल शब्द जो है सुख, मूल शब्द क्या है? सुख है, प्लस ई जो है प्रत्यय है, ई जो है प्रत्यय। पूछा जाए सुखी में प्रत्यय तो बड़ी ई जो है यह प्रत्यय है। उपकरण, उपकरण में उपसर्ग है, यहाँ पर जो उपसर्ग होगा उप उपसर्ग है, प्लस करण, करण जो है यह मूल शब्द है, करण जो है यह मूल शब्द है। अपकार, अपकार में अप उपसर्ग है और मूल शब्द होगा कार। उपकार, उपकार में उप उपसर्ग लगा हुआ है और इसका मूल शब्द कार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सुखी शब्द में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा? इका, अका, अ, अधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा? अध्यापिका में प्रत्यय है इका प्रत्यय, अध्यापिका में
इका प्रत्यय लगा हुआ है। अध्यापक धन इका बराबर क्या होगा, अध्यापिका। इका प्रत्यय से लगने वाले शब्द जो अन्य होंगे, गायिका, गायिका, गायिका शब्द में भी इका प्रत्यय है। इसके अलावा पाठिका, 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 या जो है इका प्रत्यय लगा हुआ है। बालिका इंपॉर्टेंट है, बालिका, या क्वेश्चन पूछा गया है, बालिका में प्रत्यय तो इका प्रत्यय लगा हुआ है। ये जो है आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द क्या होंगे, अमोल, अमोल। इसके अलावा अपढ़, आपढ़, अजान, अजान, ये सभी क्या आ शब्द जो है या उपसर्ग लगा हुआ है। अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द होंगे अधिकार, अधिकार। इसके अलावा अधिराज, अधिराज, अध्यात्म, इंपॉर्टेंट है अध्यात्म। यहाँ पर जो है अधि उपसर्ग लगा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, रोटी, कोयल की बोली, गीत, कविता, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो वह है गीत। गीत शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गीत पुल्लिंग शब्द है। रोटी, कोयल की बोली, कविता, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की है, रंगभूमि, प्रियप्रवास, अंधेर नगरी, जूहे की कली, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी रचनाएं लिखी गई हैं, ये सभी रचनाएं यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी रचनाएं यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की है, रंगभूमि। रंगभूमि किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रियप्रवास, प्रियप्रवास रचना जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है प्रियप्रवास। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह एक नाटक है अंधेर नगरी। जूही की कली, यह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है जूही की कली, जो परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। और मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है रंगभूमि, यह रचना किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की। और यह एक उपन्यास है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। उपन्यास है रंगभूमि, यह एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र में कौन सी संधि है, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, अयाधि संधि, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र में कौन सी संधि है, गुण संधि, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर जो है गुण संधि है। सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, सुरधन इंद्र, सुधन इंद्र। सुधन इंद्र क्या है, सुरेंद्र का संधि विच्छेद है। और गुण संधि के अन्य उदाहरण जो होंगे, महेश, महेश जो है यह गुण संधि का उदाहरण है। इसके अलावा ज्ञानेंद्र, यह जो है मेरा नाम भी है, मेरा नाम ज्ञानेंद्र। तो ज्ञानेंद्र का संधि विच्छेद जो होगा ज्ञान धन इंद्र, ज्ञान धन इंद्र। यड़ संधि का उदाहरण होगा इत्यादि, इत्यादि जो है यह यड़ संधि का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है। देव्य अर्पण, देवी धन अर्पण संधि विच्छेद होगा। वृद्ध संधि का उदाहरण होगा सदैव, वृद्ध संधि का उदाहरण है सदैव। इसके अलावा एकैक, एकैक, यहाँ से पूछा जाता है एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, एक धन एक, या जो है वृद्ध संधि का उदाहरण है। इसके अलावा महौषधि,
इंपॉर्टेंट है, महोषधि, या भी जो है वृद्ध संधि का उदाहरण है। अयादि संधि की बात करें तो नयन, नयन जो है अयादि संधि है। नाविक, नाविक, नाविक का संधि विच्छेद होगा नवधन इक। इसके अलावा पवित्र, पवित्र भी अयादि संधि है। पावक, पावक भी अयादि संधि है। पावक का संधि विच्छेद जो होगा पोधन अक, पोधन अक, यह पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। गुण संधि है सुरेंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सज्जन का सही संधि विच्छेद है? सतधन जन, सतधन जन, सात धन जन या सत्तधन जन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सज्जन का सही संधि विच्छेद है? सतधन जन, सतधन जन, या जो है व्यंजन संधि है। कैसा संधि है? या व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि के अन्य उदाहरण होंगे उज्ज्वल, उज्ज्वल। इस प्रकार से उज्ज्वल वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है। और इसका संधि विच्छेद जो होगा उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल। उज्ज्वल भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके अलावा जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगत धननाथ, षडानन, इंपॉर्टेंट है, षडानन। षडानन भी क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। और इसका संधि विच्छेद होगा सटधन आनन, सटधन आनन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सतधन जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरे पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाता है? अभियुक्त, अभियोगी, दोषी, छिंद्रान्वेषी? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है जो दूसरों पर अभियोग लगाए उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अभियोगी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अभियोगी। जो दूसरे पर अभियोग लगाए वह अभियोगी कहलाता है। जबकि जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अभियुक्त। अभियुक्त यानी जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभियुक्त। छिंद्रान्वेषी, दूसरों के दोष खोजने वाला, दूसरों के दोष खोजने वाला। दूसरों के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अभियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है में कौन सी क्रिया है? प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, द्विकर्मक क्रियाएं? उक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में और यही क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। क्वेश्चन कह रहा है गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है, कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रियाएं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, द्विकर्मक क्रियाएं। गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है, कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें दो कर्म होते हैं। द्विकर्मक क्रियाओं का एक कर्म प्रधान या मुख्य होता है और दूसरा गौड़ होता है। वाक्य में जो पाठ शब्द है, वाक्य में पाठ शब्द क्या है? या जो है मुख्य क्रिया है, या जो है मुख्य कर्म है। और इसके अलावा शिष्य, शिष्य जो है या गौड़ कर्म है, शिष्य गौड़ कर्म है। तो यहाँ पर दो कर्म है यानी द्विकर्मक क्रियाएं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम निम्नलिखित में से कौन है? विकर्षण, विसर्जन, अपकर्ष, निष्कर्षण? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विलोम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 से 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा आकर्षण का विलोम निम्नलिखित में से कौन है?
आकर्षण का विलोम है विकर्षण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आकर्षण का विलोम है विकर्षण। और वहीं बात करते हैं विसर्जन। विसर्जन का विलोम होगा अवाहन, अवाहन। अपकर्ष का विलोम है उत्कर्ष, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष। निकर्षण का विलोम होगा संग्रह, संग्रह या ग्रहण। संग्रह या ग्रहण किसका विलोम शब्द है? निकर्षण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंधी आई और पानी वर्षा में कौन सा अव्यय समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। यहां पर देखिए, आंधी आई और पानी वर्षा, आंधी आई और पानी वर्षा, यहां पर जो है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वाक्यांश में समुच्चय बोधक अव्यय और का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो और शब्द का प्रयोग हुआ है समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे विकारी शब्द होते हैं जो दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों खंडों का संबंध परस्पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है और शब्द जोड़ने का कार्य कर रहा है। आंधी आई पानी वर्षा, आंधी आई और पानी वर्षा दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है समुच्चय बोधक अव्यय। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।